أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظीम। जब अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और फतह आ जाए और आप इंसानों को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए और उससे मगफिरत तलब कीजिए। यकीनन वो तौबा कबूल करने वाला है। ये कुरान करीम की वो सूरत है जो सूरत के एतबार से सबसे आखिर में उतरी। इसके बाद कोई सूरत के एतबार से नाजिल नहीं हुई। इसके बाद आयतें हैं जो उतरी है। एक आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये आयत तो इस सूरत के बाद उतरी है। इसी तरीके से एक और आयत वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, ये आयत भी इस सूरत के बाद उतरी है। लेकिन सूरत के एतबार से ये आखिरी सूरत है, इसके बाद कोई सूरत नाजिल नहीं हुई। ये सूरत सन हिजरी 7 में उतरी है, गज़वे खैबर के मौके के बाद, गज़वे खैबर की फतह के बाद। गज़वे खैबर वो जगह है जहाँ पर यहूदी लोग मुसलमानों के खिलाफ साजिशें और प्लानिंग किया करते थे। जब उसको मुसलमानों ने फतह कर लिया, उसके बाद ये सूरत नाजिल हुई है। इस सूरत के नाजिल होने के 2 साल तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया है। जब ये सूरत उतरी है तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये सुनाया पढ़ करके, तो सारे सहाबा खुशियां मनाने लगे कि ये तो फतह की बात है, बहुत बड़ी फतह होने वाली है। लेकिन एक सहाबी अंदर रो रहे थे, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे सहाबा खुशियां मना रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा असल में फतह तो होगी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे एक बात ये आ रही है कि जिस नबी को अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में अपने काम के लिए भेजते हैं और वो काम जब तकमील पर पहुंच जाता है, पूरा होने का आता है, पूरा हो जाता है, अल्लाह तबारक व ताला नबी को अपने पास बुला लेते हैं। एक तरफ फतह तो होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला आपको भी अब अपने पास बुला लेंगे, इसलिए मैं रो रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाक़ियतन यही बात है कि अब जब काम ख़त्म होगा तो मुझे भी अल्लाह तबारक व ताला अपने पास बुला लेंगे। इस सूरत में 2 चीज़ें हैं, एक तो फतह और एक अल्लाह तबारक व ताला की मदद। कि फतह भी होगी और अल्लाह तबारक व ताला की मदद आएगी। फतह कहाँ होगी? तो कि फतह मक्का के उन्वान से बहुत बड़ी फतह होगी, ऐसी जगह पर जहाँ पर मुसलमानों को सताया गया, रात दिन उनको मारा गया, ऐसी जगह पर फतह आपको हासिल होने वाली है। एक तो ये खुशखबरी दी गई। नंबर 2, लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, जमातों की जमातें इस्लाम में शामिल होगी। क्यों इतनी सारी फौजें अचानक इस्लाम में दाखिल हो जाएगी? वजह इसकी असल में ये है कि कुछ लोग गरीब तबके के, वो डरते थे कुफ्फारे मक्का से और सरदारों से, इसलिए कि अगर हम अब इस्लाम ले आएंगे तो ये लोग हमें मारेंगे। इस एतबार से वो इस्लाम में दाखिल नहीं होते थे और वो इंतजार में थे
कि हम देखते हैं कि इन कुफ्फारों का अंजाम क्या होता है, सरदारों का अंजाम क्या होता है। जब उन्होंने देखा कि फतह बड़ी जोरों शोर से हो रही है, तो फिर कबीले के कबीले इस्लाम में दाखिल होते चले गए और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। ऐसा नहीं कि अब मुझे फतह मिली है तो अब मैं किसी पर खून का बदला ले लूं, किसी को कत्ल कर दूं, ऐसा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मक्का में दाखिल हो जाएगा काबा में, उसको भी माफ़ी मिल जाएगी, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेगा उसको भी माफ़ी मिल जाएगी। इस पर एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो लड़ाइयों में बड़े पेश पेश रहते थे, वो अब तक इस्लाम नहीं लाए थे। फतह मक्का के मौके पर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए कि क्या लगता है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर देंगे, अब तो मुझे डर लगता है। कहा कि तू मेरे भतीजे को जानता नहीं है, मेरा भतीजा बड़ा मेहरबान है, चल मैं तुझे ले जाता हूँ। तो अबू सुफियान को हजरत अब्बास, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा है, वो ले गए। तो ले जाते थे सवारी पर बिठाकर ऊंट पर, तो पीछे थे हजरत अबू सुफियान और आगे हजरत अब्बास सवारी भगा रहे थे। हजरत उमर ने देखा तो वो पुरानी दुश्मनी तो मारने के लिए पीछे जा रहे, तो हजरत अब्बास समझ गए कि अब ये बच नहीं सकते, तो उन्होंने सवारी को और तेज भगाया और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंच चुके। जब दरबार में पहुंचे तो वहां जाकर के यही कोशिश हजरत उमर की भी, लेकिन हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब ये कलमा पढ़ा तो सबसे पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको गले लगाया। तो पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, अभी भाग रहे थे न अभी गले लगाया। हजरत अब्बास ने सवाल किया, कहा कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं, असल में ये चीज थी वो इस्लाम के खिलाफ थी, मेरी जो गैरत थी वो इस्लाम के खिलाफ थी, लेकिन अब चूंकि वो इस्लाम में दाखिल हुए इसलिए। और हजरत अब्बास से भी कहा कि याद रहे, मेरे बाप का इस्लाम में दाखिल होना मुझे इतना ज्यादा खुशी नहीं दे सकता था जितना आपका इस्लाम में दाखिल होने से मैं खुश हुआ हूं। कहा कि आपकी खुशी ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी है और मेरे बाप का इस्लाम में दाखिल होना ये मेरी खुशी है, इसलिए ये बात थी। खैर, अबू सुफियान आए। असल में हजरत फातिमा को एक तमाचा मारा था अबू जहल ने मक्की जिंदगी में। उस वक्त अबू सुफियान ने कहा था अबू जहल से कि बच्चों से क्या लड़ता है, बच्चों को क्यों मारता है, ये काम तेरा अच्छा नहीं लगता है, छोड़ दे इस बच्ची को। तो उस वक्त हजरत फातिमा ने घर जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना वाकिया सुनाया था कि अबू जहल ने इस तरह गलत हरकत की तो अबू सुफियान ने मुझे बचाया है। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी कि अल्लाह कोई मौका ऐसा दे देना कि मैं अबू सुफियान का बदला चुका दूं। चुनांचे फतह मक्का के मौके पर जब अबू सुफियान इस्लाम में दाखिल हुए हैं तो उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अबू सुफियान आज मैं तुझे माफ करता हूं। अबू सुफियान ने कहा मुझे माफ करने मेरी कौम का क्या, कहा कि तेरे घर में भी अगर किसी को तू दाखिल कर देगा, दरवाजा बंद कर देगा, उसको भी मैं माफ कर दूंगा। कहा कि इतने में कितने लोग आ सकते हैं, कहा कि मक्का में कोई आ जाएगा उसको भी माफ कर दूंगा। कहा कि फिर भी लोग बच सकते हैं, कहा कि अबू सुफियान जा, जो अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लेंगे उसको भी मैं माफ कर दूंगा, किसी बा खून खराबा नहीं होगा, आप सबको माफी। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई ज्यादती नहीं होगी। ऐसी फतह, तारीखी फतह, आज तक 1400 साल गुजर चुके हैं,
लेकिन आज तक ऐसी फतह कोई नहीं हुई कि जिसमें कोई फातिहा ना दाखिल हो और ऐसे वक्त में वो किसी को माफ कर दें, अपने कातिलों को माफ कर दें। ऐसी कोई फतह आज तक नहीं हुई है। ये एजाज है इस्लाम का। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस इस्लाम पर फख्र करते हुए मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झुकी हुई गर्दन के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन झुकी हुई, तकब्बुर नहीं। इसलिए कि इस सूरत में दो चीजें हैं, नसरुल्लाह और फतह, कि अल्लाह की मदद और फतह। ये आम ऐलान हुआ कि आप फतह तो हासिल करेंगे लेकिन अपने बलबोटे पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं, अपने माल पर नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद पर आपको फतह होगी। इसलिए एक ऐलान हमारे लिए भी एक सबक है कि अगर हमें कोई फतह मिल रही है तो वो फतह अल्लाह तबारक व तआला की मदद के बगैर हो नहीं सकती। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक, ये आयत पढ़ते हुए मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं। जब दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ। हजरत बिलाल को कहा कि आ जाइए, और बिलाल काबतुल्लाह की छत पर चढ़ करके आप अजान दे दीजिए। चुनांचे बिलाल काबतुल्लाह की छत पे चढ़े हैं और बिलाल ने अजान को पुकारा है। उस वक्त कुफ्फारे मक्का जो सख्त थे वो ये सोचते काश ये दिन देखने से पहले हम मर जाते। एक काला कलो था, इसको आप काबतुल्लाह की छत पर चढ़ा रहे हैं, ये क्या बात है। लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अजान के जरिए आम ऐलान ये करवाया था, इस्लाम में काले घोड़े का कोई फर्क नहीं है, गरीब और मालदार का कोई फर्क नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्तकाकुम, तकवे वाला अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा बाइज्जत है। आज इस्लाम ने काले घोड़ों का ये फर्क था उसको खत्म कर दिया, ये चीज साबित कर दी हजरत बिलाल को अजान दिलवा करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। अब ये फतह तो हुई, अब दूसरे अरब कबाइल, ये तो मक्का वाले लोग इस्लाम में दाखिल हुए, लेकिन अब अरब में भी दूसरे लोग इस इंतजार में थे कि इस्लाम का क्या बनता है, फतह होती है कि मिट जाता है ये धर्म। तो चुनांचे दूसरे अरब के कबीले भी फौज दर फौज आए। चुनांचे यमन का 700 आदमियों का कबीला ये भी इस्लाम में दाखिल होने के लिए आया और इस्लाम में दाखिल हो चुका, और दूसरे कबीले भी इस्लाम में दाखिल हो चुके। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आजिजाना अपनी कस्वा नामी ऊँटनी पर, दो जगह पर ऊँटनियों का इस्तेमाल, जिसको कस्वा का, एक तो ये फतेह मक्का के मौके पर आप कस्वा पर सवार थे, और एक हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए तशरीफ ले गए, आखिरी हज्जतुल वदा, उस पर भी कस्वा नामी का जिक्र आता है। और एक कस्वा आपका जिक्र आता है जब आप पहली मर्तबा मदीना हिजरत करके पहुंचे, तो उस वक्त भी कस्वा नामी ऊँटनी का जिक्र आता है कि जब कस्वा ने अपनी जगह पकड़ ली, अरबी अल्फाज है फखय्यदतिल कस्वा, के कस्वा ने अपनी जगह पकड़ ली है। तो हजरत ने फातिहाना शान में दाखिल हुए, लेकिन झुकी हुई गर्दन के साथ, तकब्बुराना नहीं। तो खुशियां मना रहे हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब ये हुक्म दिया जा रहा है कि जो लोग इस्लाम में दाखिल होंगे तो आप क्या करेंगे। तो कहा कि आप इस्तिगफार करेंगे, आप तहमीद करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ऐसा नहीं कि इस्तिगफार आप अल्लाह को भूल जाएं। इस पर हजरत थानवी ने एक बात लिखी है कि बंदा जब तारीफ करता है अल्लाह की किसी नेमत पर, तो शैतान नाराज बहुत होता है, शैतान बहुत नाखुश होता है, और शैतान को आप पर फतह नहीं हो सकती। क्या वजह? कहा कि कुरान करीम में जिक्र लिखा है कि जब शैतान को मरदूद करते हुए वो जमीन की तरफ उठाना गया उसको, तो शैतान ने कहा था कि मैं इंसान को दाहिनी तरफ से, बाईं तरफ से, आगे पीछे सब जगह से इनको परेशान करूंगा। तो उस वक्त एक जुमला शैतान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, शैतान ने यह कहा था कि मैं उनमें के, तू अल्लाह को कहता है कि तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो इस पर हजरत थानवी ने लिखा है कि जब बंदा किसी नेमत के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह बोल लेता है तो शैतान की कमर टूट जाती है।
कि इसने तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दिया, क्योंकि जो शुक्र अदा नहीं करते वो शैतान के दोस्त है, ने जो शुक्र अदा करते हैं वो अल्लाह के महबूब है। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। इसलिए कोई भी नेमत मिल जाए, औलाद, हम घर में दाखिल हुए, घर में दाखिल होने के बाद देखा कि चलो मेरे घर वाले आफियत के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे आफियत के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना अच्छा मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, नींद आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान बहुत परेशान होता है कि तो हर वक्त अल्लाह को याद करता है, बल्कि शुक्रिया ये बहुत बड़ी इबादत है। नमाज हम पढ़ते हैं तो कोई देखता है, लेकिन एक आदमी अल्हम्दुलिल्लाह दिल में बोल लेता है ना, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि इसने शुक्रिया अदा कर दिया। इसका बदला बहुत बड़ा है, क्योंकि ये अल्लाह और उसका राज है। हम नमाज पढ़ते हैं तो कोई भी देखता है, लेकिन दिल में किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और जो नेमत अपने रब को अब खालिस अपने रब के लिए हो, उसके बदला तो कोई शुमार ही नहीं कर सकता। तो ये शुक्रिया अपने और अल्लाह तबारक व तआला के बीच में राज है। तो आज से ये कोशिश के इंशाअल्लाह हर नेमत पर शुक्रिया अदा करेंगे। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि हर इबादत पर दो काम कर लो, हर इबादत पर दो काम कर लो, आपकी इबादत जाए नहीं होगी। एक काम तो अस्तगफिरुल्लाह वाला और एक काम शुक्रिया वाला। नमाज पढ़ी तो नमाज पढ़ने के बाद शैतान क्या दिल में ख्याल डालता है, अब तेरी नमाज यार किस काम की, तूने सद्दे में तो तू सोचता था, कियाम में तो तू सोचता था, तेरी नमाज ठीक नहीं थी, गलत नमाज थी, ये ख्याल शैतान डालता है। तो नमाज सलाम फेरी तो क्या अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया, तो कि मेरी जो भी गलतियां हुई मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। तो अब ये नमाज शैतानी वसाविस से महफूज हो गई। एक काम ये हो गया। दूसरा काम क्या, तो कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्हम्दुलिल्लाह बनना पड़ रहा है, तो क्या फायदा होगा, तो कहा तुझे अल्लाह ने नमाज पढ़ने की जो तौफीक दी है, वो खुदा अब तुझे दूसरी मर्तबा उसके दरबार में बुला करके अब दूसरी मर्तबा तुझे नमाज की तौफीक देगा। तो ये इबादत तकब्बुर से भी बच जाएगी, जाये होने से भी बचेगी, तेरे तकब्बुर से भी बच जाएगी कि मैं मेरी ताकत से नहीं आया, अल्लाह ने मुझे बुलाया है। इसीलिए कहा है कि जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ये दो जुमले जब कहे जाते हैं, आप देखते हैं कि पूरी अजान में हम जवाब देते हैं ना, तो जैसा मुअज्जिन बोले ऐसा बोलने का, लेकिन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह में कहा कि नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। यहां पर हय्या अलस सलाह कहने को मना किया, नहीं ला हौला पढ़ने का, क्या वजह है इसकी, कहा कि असल में ये दो जुमले जो हैं, हय्या अलस सलाह इसका तर्जमा होता है आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह का तर्जमा होता है आओ कामयाबी की तरफ। तो अब जाना है नमाज के लिए, तो आप जवाब देते देते जब यहां पर पहुंचे, तो यहां पर यह कहने का हुक्म इसलिए है कि मेरी अगरचे अजान मैंने सुन ली, अब मस्जिद तक जाने की ताकत मेरे रब के अलावा मुझे कोई नहीं दे सकता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तौफीक मांगी जा रही है कि मेरी ताकत नहीं है कि मैं मुसल्ले पर खड़ा हो जाऊं, मेरा अल्लाह मुझे ले जाएगा तो मुसल्ले पर मैं खड़ा हो जाऊंगा, ला हौला वला कुव्वता। इसलिए ये कहना, अगर कोई आदमी मस्जिद में भी हो ने, मस्जिद में भी अजान का जवाब देता हो ने, तो उसको भी ये करने का, क्यों कि अगरचे तू मस्जिद में आ चुका है, लेकिन अभी भी तेरा रब तुझे चाहेगा तो तुझे मुसल्ले पर खड़ा करेगा, वरना अभी भी तेरी ताकत नहीं है कि तू अपने बस से मुसल्ले पर खड़ा हो जाए। इसलिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये दो काम करने के नमाज के बाद, अस्तगफिरुल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तौफीक दी, मेरी कोई ताकत नहीं थी और मुझे खड़ा कर दिया। और मसनवी में हजरत अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक अजीब बात लिखी है, और वो जो मशहूर भी है कि एक बुजुर्ग तहज्जुद पढ़ा करते थे, रोजाना रात को उठते और अपने परवरदिगार के सामने दुआएं किया करते थे। एक मर्तबा वुजू फरमा रहे थे तो उनका शागिर्द भी बाजू में था, पड़ोस में, तो उसने देखा कि एक आवाज आई, आवाज ये आई कि तेरा वुजू भी कबूल नहीं, न तेरी तहज्जुद भी कबूल नहीं। फिर भी दूसरे दिन हजरत उठे और वुजू कर रहे हैं, दूसरे दिन भी ये आवाज आई कि तेरा वुजू भी कबूल नहीं, न तेरी नमाज भी कबूल नहीं। जब ये दो चीजें देखी तो शागिर्द ने दूसरे दिन कहा कि हजरत क्यों खामखा उठते हैं, ऐसा क्या कि रोजाना आवाज में सुनता हूं,
और उसमें तो ये कहा जा रहा है कि तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरी तहज्जुद कबूल नहीं, तेरा वुजू कबूल नहीं। नहीं, आप तो वुजू करते हैं, इतनी ठंडी में उठते हैं, वुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि मेरी बात सुन, ये दरवाजा एक दरवाजा है, वहीं से मुझे माफी मिल सकती है, उसके अलावा कोई और दरवाजा है जहां जाकर के मैं माफी मांगूं? कोई दरवाजा ही नहीं है कि इसको छोड़ दूं। ये जुमला अल्लाह तबारक व ताला को इतना पसंद आया, गैब से निदाई कि तेरे इस जुमले ने तेरी 40 साल की तहज्जुद को कबूल करवा लिया है। इसलिए इबादत पर तकब्बुर नहीं, ये कहें कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, गलती हुई इसको माफ कर दे, ने जो करवा लिया इसको कबूल कर ले। ये दो चीजें। तो ये फतह, इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, तो ये फतह मक्का के से पहले नाजिल हुई और इस सूरत में फतह मक्का की खुशखबरी है। इसके 2 साल के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया और ये फतह मक्का के खुशखबरी में ये सूरत नाजिल हुई है। इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, जब आई अल्लाह तबारक व ताला की नुसरत और फतह। इदा जा नसरुल्लाहि, अल्लाह तबारक व ताला की मदद, वल फतह, और फतह जब आ जाए, व रअयत अन्नास, और आप देखें लोगों को, रअयत आप देखें, अन्नास लोगों को, यदखुलूना कि वो दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाहि अल्लाह तबारक व ताला के दीन में, अफवाजन, फौज दर फौज, जमातों की जमातें। तो क्या करने का? फसब्बिह, उसकी तारीफ करो, उसकी तस्बीह करो। फसब्बिह, तो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए। वस्तगफिर, और इस्तिगफार कीजिए। 2 काम करने के। इसी से लिखा है उलमा ने कि आपको कोई नेमत मिले तो 2 काम करो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, वस्तगफिर, और अस्तगफिरुल्लाह भी कहो। इन्नहु कान तव्वाबा, यकीनन वो खुदा तौबा कबूल करने वाला है, वो आपकी तौबा कबूल करने वाला है। यही चीजें अल्लाह तबारक व ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।